हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका एक नए वीडियो में। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर करा था आपके साथ। मैं बहुत देर में वीडियो आ रही है मेरी, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सूट मैंने दिखाया था आपको कि सूट लेकर आई थी, और इसका सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, सिलाई, कटिंग और सिलाई दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब है सूट की बारी। तो अब मैं सूट की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये रहा सूट, और बहुत ही प्यारा है। 1100 समथिंग का सूट है। बल्कि मम्मी जी को थोड़ा लग रहा था कि महंगा आ गया, लेकिन अच्छा कपड़ा है और कंफर्टेबल है। बहुत ही प्यारा कपड़ा है। तो मैंने कटिंग करूँगी मैं इसकी कुर्ते की। पहले मैंने सलवार की करी, सलवार को सिला, फिर उसके बाद अब कुर्ते की कटिंग करूँगी आपके सामने, और कुर्ते को सिलूँगी। जैसे जिसमें कढ़ाई रहती है, वर्क आगे ना गले में वर्क है, तो उसको इस तरीके से काटना पड़ता है। अलग अलग पल्ले, यानी कि आगे का पल्ला अलग और पीछे का पल्ला अलग। लेकिन जिसमें वर्क नहीं रहता है, जिसमें गले का वर्क नहीं दिया हुआ रहता है, प्लेन रहता है, सीधा सीधा प्रिंटेड हो चाहे कोई भी हो, तो उसको दोनों पल्ले एक साथ काट सकते हैं। और उसमें कपड़ा बचता भी ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ से काटते हैं तो उसमें बचा, इसमें बीचों बीच से काटना पड़ता है तो इसमें कपड़ा साइड से कम बचता है। तो इस तरीके से मैंने इसको बीचों बीच में रख दिया, गले को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन को कि बीच में आ जाए। और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करा है सिंगल। अब मैं इसको लंबाई देखूंगी कि कितना लंबा चाहिए होता है मम्मी को। मैं मम्मी के लिए इसका सूट बना रही हूँ, तो लंबाई चाहिए होती है उनको सेम। मेरी लंबाई भी और उनकी लंबाई भी कुर्ते की सेम ही रहती है। क्यों, मैं पैंट के साथ पहनती हूँ तो मुझे ज़्यादा चाहिए होती है, वो सलवार के साथ पहनते हैं उन्हें कम चाहिए होती है, वरना मुझसे हाइट में मुझसे ज़्यादा है वैसे भी। तो यहाँ से मैंने निशान लगाना शुरू कर दिया फटाफट। कंधे पर 7 इंच और कंधे से नीचे गोलाई 7 इंच। फिर ब्रेस्ट का जितना उनका 44 था, तो 44 के हिसाब से फोर्थ भाग जो होता है वो 22, और कमर उनकी जो है उनकी थी 38, तो 38 के हिसाब से मैंने 19 पे लगाया है। और उसके बाद हिप्स थी उनकी 22.5, यानी कि 45 के हिसाब से 22.5 पे लगाया है। तो इस तरीके से जो हाफ़ और हाफ़ रहता है उसका आधे का आधा, इस हिसाब से निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे ऊपर ब्रेस्ट का 11 और कमर का मैंने लगाया है 10 पे, और वैसे 9.5 पे लगना है, थोड़ा सा रखा है मैंने लूज़। और कमर का लगाया, हिप्स का लगाया है 11 पे, यानी कि 22.5 के हिसाब से। और यहाँ पे पल्ले जितने रखने होते हैं, पल्ले में ब्रेस्ट के हिसाब से ही रखती हूँ। अगर 22 ब्रेस्ट है तो मैं 22 और 23 के बीच में ही पल्ले रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ, इतना लंबा ज़्यादा है ये, नीचे इसमें लेस भी है, लेकिन लंबाई ज़्यादा पड़ रही थी तो मैं लेस अलग से लगाऊंगी ऊपर से, और यहाँ से मैं कटिंग करना शुरू कर देती हूँ। ये देखा है आप, सिंपल, मतलब जिस तरीके से आपको सूट चाहिए होता है उसी हिसाब से निशान लगेंगे चौथे हिस्से में। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंपल लगाया है निशान। ये गले का निशान, गले में तो डिज़ाइन है ही ऑलरेडी, तो वैसे ही कटेगा। यहाँ पे मैंने बाजू का निशान, जो कंधे की गोलाई होती है, ये थोड़ा आगे का हिस्सा जो है थोड़ा गहरा कटता है। ये देखिए आप, इस तरीके से कट गया मेरा आगे वाला पल्ला। अब इसी को पीछे वाले पल्ले के ऊपर रख के मैं इसी से कटिंग करूँगी सेम टू सेम। पहले मैं गले में मार्क लगा लेती हूँ कि गले का क्या क्या हिसाब किताब है। तो 6.5 इंच मेरे को चाहिए था, तो सेम इतना ही था ये। तो बाकी जिसमें इतना डिज़ाइन जितना है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सिलाई रखने के लिए छोड़ के इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने गला कट कर लिया है। अब एक तरफ से मैं इसको फोल्ड करूँगी ऐसे, क्योंकि दूसरी तरफ से फिर बाजू वगैरह के लिए बच जाएगा। बाजू भी फुल स्लीव्स चाहिए होती है। और इस तरीके से ये देखिए आप, एक तरफ से मोड़ूंगी मैं ताकि एक तरफ से बच जाए। और मोड़ना उतना ही है जितना कटिंग करने के लिए पल्ले और ब्रेस्ट जितना वो है, एक्स्ट्रा 1-1.5 इंच छोड़ के, ज़्यादा नहीं। तो 22 के हिसाब से 11 बनता है वैसे, तो 11 तो चाहिए यूज़ बुक फिटिंग का नाप, और 1.5 इंच या 2 इंच मुझे चाहिए एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए या एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो मैंने इसको 12.5 इंच रखा हुआ है सूट को, और ऊपर वाला भी जो मैंने पहले कटिंग कर लिया है इसके ऊपर रखूँगी इसको, और इस तरीके से कटिंग कर लूँगी सेम टू सेम। आपके पास अगर पुराना कोई सूट पड़ा हुआ है, आप उसको सूट को भी इसके ऊपर रख के, किसी भी कपड़े के ऊपर रख के वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। और उसमें से इंच टेप के हिसाब से नाप लगा लगा के भी आप इस तरीके से उसको कट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और सिंपल, एकदम सिंपल सूट है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कोई डिज़ाइन वाला नहीं है, कुछ नहीं है। सीधा सीधा आगे का गला और पीछे का गला है, और बस सीधा बाजू लगानी है। ज़्यादा कुछ माथा पच्ची इसमें है नहीं, कोई 10 तरीके का डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल 10 मिनट में सिला जाने वाला सूट है। अगर आप कटवा के भी कहीं से ला सकते हो तो सिलना यहाँ पर मैं बता दूँगी कि मैं कैसे कैसे सिलती हूँ। बिल्कुल एकदम सिंपल सोबर, जैसे बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं उनके लायक, बिल्कुल एकदम। बस फिटिंग चाहिए होती है, बाकी उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं। तो इस तरीके से। और आगे वाले जो कंधे के हिस्से होते हैं, गोलाई, कंधे की गोलाई वो थोड़ा गहरी कटती है फ्रंट पार्ट की, और पीछे वाले पार्ट की थोड़ा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे गला मैंने पीछे वाला अंदाजे से फिर थोड़ा आगे वाले गले से थोड़ा छोटा रखा है। आगे वाला 6.5 है, तो मैंने पीछे वाला 5.5 रखा है, क्योंकि अब ज़्यादा डीप गला इतना पसंद नहीं करते हैं। और
इस तरीके से देखो आप, मैंने बाहर की तरफ निशान लगा लिया है कंधे की गोलाई में, मतलब आधा पौना इंच के करीब थोड़ा बाहर होना चाहिए कंधे की गोलाई आगे वाले पल्ले के हिसाब से। तो इस तरीके से ये रहा सूट का कटिंग हो गया। बहुत ही सिंपल कटिंग है, बहुत ही सिंपल। ये देखिए आप, आज से 10-12 साल पहले इतना यूट्यूब का नहीं था, तो हम लोगों ने जो सीखी हुई है खुद से 12-15 साल पहले, तो सिलाई सेंटर जा के सीखा हुआ है और बहुत हार्ड वर्क कर के थोड़ा बहुत। लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत सारी सुविधा है, आप जहाँ आप फेसबुक पे देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप कहीं भी देख लो, स्टिचिंग की ऐसी वीडियोज़ आ जाएंगी, आप आराम से अपना सिल सकते हो घर बैठ के। पर ये है कि एक बिना जब तक प्रैक्टिस नहीं होता, जब तक बिना 1-2 चीज़ें जब तक ख़राब नहीं हुई, तब तक कोई चीज़ सही भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़ा देख रही हूँ और इनफ हो जाएगा कपड़ा भी। तो इस तरीके से 18 इंच 17 इंच मेरे को बाजू चाहिए, तो मैं इसमें देख रही हूँ कि कैसे कैसे करके ये पूरा हो जाएगा। पहले मैं आड़े में देख रही थी, तो आड़े में अच्छा नहीं लग रहा था उसका डिज़ाइन, तो फिर मैंने सीधा सिंपल जिस तरीके से कटिंग होती है वैसे फोल्ड करके, जैसे सूट काटा है वैसे ही बाजू काटने के लिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है एक तरफ से, तो उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ लगा के, जो कि पीछे की तरफ जोड़ आएगा बाजुओं में, तो इतना तो मैंने यहाँ से काट लिया है। अब थोड़ा 2-3 इंच की पट्टी मुझे कम पड़ रही है इस तरीके में, तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी 2 इंच की पट्टी और एक्स्ट्रा काट के इस तरीके से। जितनी ब्रेस्ट होती है ना, जैसे 22 इंच के हिसाब से मैंने अगर ब्रेस्ट वो कर रखी है, 22 का आधा 11, तो 11 के हिसाब से काट रखी है, तो कम से कम 10 इंच तो हमें कपड़ा चाहिए ही होता है बाजू के लिए। तो यहाँ से देखो मैंने इस तरीके से इसको सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा 2-2 इंच की पट्टी और एक्स्ट्रा काट के, ताकि ये 10 इंच पूरा हो जाए कपड़ा चौड़ाई में, और लंबाई तो बाजू जितनी रखनी होती है उतना रख के। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है उसकी फिटिंग की बाजू की, और यहाँ पे 3.5 इंच पीछे रख के 3.5 इंच गहराई रख के इसमें निशान लगा रही हूँ आगे की तरफ बाजू कटिंग करने के लिए। ये देखिए आप, सिंपल बाजू कटिंग इस तरह से, ये देखिए आप। और बाजू में भी आगे वाले जो हिस्से रहते हैं पल्ले के, वो भी थोड़ा 1.25 इंच गहरा कटता है इस तरीके से। ये देखिए आप, अब यहाँ बाजू की कटिंग भी हो गई। अब आगे आप सिलने वाली वीडियो ज़रूर देखना।